गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी पिछली जो क्लास चल रही है वो अपना चैप्टर क्षेत्रमिति का चल रहा था, मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन में हमने 2D और 3D दोनों प्रकार की आकृतियां कर ली थी। उन सब के प्रॉपर्टी फॉर्मूले सब सारे हमने डिफाइन कर लिए थे और समझ लिए थे। आज हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेवल टू लेवल। पहले 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। सारे 2D और 3D के क्वेश्चन करेंगे। आज कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है और इसके विकिरण की लंबाई 100 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था जब आयत की मैंने थ्योरी पढ़ाई थी। सीधा सीधा क्वेश्चन था कि एक आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकिरण तीनों चीजें हमने उस टाइम निकाली थी। आज एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 है, विकिरण नहीं है। तो देखो सबसे पहले एक आयताकार मैदान है ये, इसकी जो लंबाई गिवन है वो 80 मीटर है, ये इसकी लंबाई होती है। और इसके विकिरण की जो लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर है। और ये इस मैदान की चौड़ाई होती है और ये लंबाई होती है। तो इस मैदान का क्षेत्रफल चाहिए। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है कि एरिया जो होता है वो L इंटू बी होता है। एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो जब आपके पास में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, लेंथ और ब्रेथ दोनों होगा, तो इसका एरिया इजीली फाइंड हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ है कि हमारे पास में लेंथ तो है लेकिन बी की वैल्यू नहीं है और डायगोनल गिवन है। तो सबसे पहले मुझे बी निकालना पड़ेगा। जब बी आ जाएगा तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो बी कैसे निकालेंगे, एक बार के लिए इधर देखो। ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये विकिरण करण हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो आपको ट्रिपलेट हमें अच्छी तरह से याद है कि समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट क्या होते हैं। ये मैं एक बार के लिए इसको 10 बोल दूं, 100 नहीं, इसको 10 बोलूं। क्या बोलूं, 10 बोलता हूं। देखना, आप समझने की कोशिश करना, निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं इसको एक बार के लिए 10 बोलूं और इसको 80 की जगह क्या बोलूं, 8 बोलूं। तो ये 8 है, ये 10 है, तो बताओ ये कितना आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए क्योंकि ऐसा पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि ये ट्रिपलेट है 6 8, तो ये कितना होना चाहिए, 10। अब ये 10 नहीं है, ये कितना है, 100 है। तो ये भी 8 नहीं, कितना है, 80 है। तो फिर ये भी 6 नहीं, कितना होगा, 60 होगा। उसी के मल्टीपल में ही होगा ना। ये सारे 10-10 से गुणा हो रहे हैं तो ये भी 10 से गुणा हो जाएगा। या फिर यदि आप निकालना चाहते हो, इतना दिमाग नहीं है, तो देखो कि विकिरण स्क्वायर बराबर, मैंने लिखाया था लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ऐसा मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था डायगोनल का कि रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है वो डायगोनल स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। डायगोनल की वैल्यू 100 है, तो 100 का स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ 80 है, 80 का स्क्वायर और बी की जगह बी पुट कर दूंगा क्योंकि बी हमें निकालना है। 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 10,000, 80 का स्क्वायर 80 इंटू 80 6400। इधर आएगा तो 10,000 में से 6400 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3600। और बी स्क्वायर तो अंडर रूट लग जाएगा, तो 3600 का अंडर रूट कितना होता है, 60। तो बताओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। देखो 36 का कितना होता है, 6 और 2 जीरो से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो बी की वैल्यू 60 आ गई। या फिर मैंने आपको 6 8 10 ट्रिपलेट से बता दिया। तो एरिया निकालना है। एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी है, 80 मीटर है। बी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, कितनी है, 60 मीटर है। एरिया निकालना है, एल इंटू बी करोगे, 80 इंटू 60, 8 छिकी 4800 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया उसने, सीधा सीधा नहीं दिया कि एल और बी ले लो और एरिया फाइंड कर लो। उसने लेंथ दे दी और डायगोनल दे दिया। तो पहले आपको ब्रीथ पता करनी पड़ेगी और फिर एरिया का फॉर्मूला लगा के इसको आंसर आ जाएगा, एल इंटू बी कर देंगे तो 4800 मीटर स्क्वायर इस रेक्टेंगल मैदान का क्या है, एरिया है। पेरीमीटर पूछे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। आपके पास में लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, पुट करो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि पूछा नहीं है इसने। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार, ये क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है रेक्टेंगल का। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसका क्षेत्रफल 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका पेरीमीटर निकालना है। कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन ब्रेथ इज 30 सेंटीमीटर और एरिया इज 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर, इसका परिमाप आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो कि रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर तब पता होगा जब हमें इसका एल और बी दोनों पता होगा। ये इसका एल और ये इसका बी है और ये इसका डायगोनल है, ठीक है। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है। एल और बी यदि दोनों वैल्यू हमारे पास में है तो इजीली इसका पेरीमीटर परिमाप निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में न तो एल की वैल्यू गिवन है और न ही बी की वैल्यू गिवन है। वो ये कह रहा है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने सेंटीमीटर का है, 30 सेंट। ज्यादा या कम का क्या मतलब होता है, वो डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो वैल्यू तो हमें पता नहीं है, डिफरेंस पता है, एल माइनस बी की वैल्यू उसने आपको 30 दे रखी है, हमें चाहिए एल और बी की वैल्यू। तो एरिया देखो, उसने एरिया हमें दिया है, वो कितना दिया है, 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये 28 एरिया कैसे हो सकता है। 28 कैसे हो सकता है कि एक तरीका तो ये है 28 बनाने का कि एल की वैल्यू में, एल और एल की वैल्यू में जैसे करूँ, इसको छोड़ दो, एक बार 00 को छोड़ दो। 28 कैसे आए एरिया, कि लंबाई 14 हो और चौड़ाई 2 हो। लंबाई कितनी हो, 14 हो और चौड़ाई कितनी हो, 2। बताओ एरिया 28 आएगा नहीं आएगा। अब ये 2800 है तो ये 14 न होके कितना हो जाएगा, 140, और ये 2 न होके कितना हो जाएगा, 20। बताओ इन दोनों को गुणा करोगे तो 2800 आएगा नहीं आएगा। लेकिन समस्या ये है कि आपने इसको लंबाई का इसको चौड़ाई का है, इन दोनों के बीच में गैप भी तो 30 का होना चाहिए। यहाँ तो लंबाई इस चौड़ाई से बहुत ज्यादा हो गई, 120 ज्यादा हो गई, जबकि वो कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन है, पॉसिबल है, नहीं है। तो फिर क्या हो, 28 कैसे हो सकता है, 7 और 4 को मल्टीप्लाई करूं तो भी तो 28 हो सकता है। अरे 7 और 4 को मल्टीप्लाई करूं तो भी तो 28 हो सकता है। अब ये 28 नहीं है, 2800 है, तो ये 7 नहीं 70 हो जाएगा, और ये 4 नहीं कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 70 इंटू 40 करूंगा तो 2800 आएगा नहीं आएगा। तो मैं कह देता हूं कि लंबाई 70 है और चौड़ाई कितनी है, 40 है। अब आप क्वेश्चन वाली बात देखो कि लंबाई चौड़ाई से बताओ 30 सेंटीमीटर ज्यादा है या नहीं है। लंबाई को 70 मानते हैं, चौड़ाई को 40 मानते हैं, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 30 सेंटीमीटर ज्यादा है, और ये बात क्वेश्चन कह रहा है कि ज्यादा होनी चाहिए, तो है। अब यहां से कंफर्म हो गया कि लेंथ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 70 है, और ब्रीथ की वैल्यू कितनी है, 40 है। हमें पेरीमीटर निकालना था, इजीली हो गया। 2 इंटू एल प्लस बी, एल की वैल्यू 70, बी की वैल्यू 40, 2 इंटू 70 प्लस 40 कितना, 110, 110 इंटू 2, 220 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया, 220। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, एरिया गिवन था, उस एरिया से मैंने एल और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। वो भी कोई अलजेब्रिक अपने द्विघात समीकरण बना के नहीं करनी है, सिंपल आप वैल्यू एज्यूम करो। थोड़ा समझना आपको कि यार 2800 तो 28 कैसे हो सकता है, 14 और 2 को गुणा करूं तो भी 28 हो सकता है, 7 और 4 को गुणा करूं तो भी 28 हो सकता है। फिर तो ये 7 और 4 तो 70 और 40 बन जाएंगे, इन दोनों के बीच में 30 का अंतर आ रहा है, तो ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। क्लियर है। तो एल और बी की वैल्यू आ जाएगी तो पेरीमीटर अपने आप पता चल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, शानदार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है तो एरिया फाइंड करना है। साइड रेशियो ऑफ रेक्टेंगुलर साइड इक्वल्स टू 5:4 एंड पेरीमीटर ऑफ दिस प्लॉट इज 90 मीटर, फाइंड द एरिया। इसका एरिया निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो ये एक आयताकार प्लॉट है, उसमें भुजाएं क्या होती है, भुजा मतलब एल और बी होता है। अरे एक आयताकार की भुजाएं क्या होती है, भुजाएं बोले तो एल और बी। इसका रेशियो गिवन है हमें कितना, 5:4, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर गिवन है और मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पुट किया है, एरिया। तो एरिया आपको तब पता चलेगा जब हमारे पास में एल और बी हो।
जब क्वेश्चन में एल और बी की वैल्यू यदि हमारे पास में होगी तो एल इंटू बी करूंगा तो एरिया फाइंड हो जाएगा, लेकिन एल और बी की वैल्यू गिवन नहीं है। एल और बी का क्या गिवन है, आपको रेशियो गिवन है, एक अनुपात गिवन है कि एल और बी के बीच में ये अनुपात है। तो इस अनुपात से मुझे पहले हमें साइड निकालनी पड़ेगी कि लेंथ कितनी और ब्रेथ कितनी है। तो 5:4 है, तो 5x और 4x लिख सकते हैं इसको। परिमाप गिवन है कितना, 90 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है ना, वो क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हो गई 5x और चौड़ाई कितनी हो गई 4x, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 90। तो 2 इंटू 5x और 4x कितना आ जाएगा, 9x। यहाँ से देखो 9 दूनी 18, 18 पंजो 90, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अरे x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 से इसको गुणा कर दूंगा, 5 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो 5 से गुणा करूंगा तो 25, और इसको 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 20। तो लंबाई तो निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी आ गई, 20 मीटर। हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा, एल इंटू बी करेंगे। एल की वैल्यू आपने फाइंड कर ली कितनी, 25, और बी की वैल्यू कितनी है, 20। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 20, 25 दूनी 50, 500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। तो देखो क्या सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने रेशियो प्रोपोर्शन में भी पढ़ा ऐसा कि एल और बी का रेशियो गिवन था और पेरीमीटर गिवन था। तो इस पेरीमीटर से हम एल और बी फाइंड कर लिया, 5x और 4x हो गया। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट l प्लस बी होता है। तो ये 9x इंटू 2, यहाँ से x की वैल्यू 5 पुट निकाल ली हमने, 5 से मल्टीप्लाई किया तो l और b आ गया। और जब l और b आ गया तो एरिया तो आराम से निकल ही जाएगा। जब l और b हमारे पास में तो एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल सब निकल सकता है। तो एरिया l इंटू बी करके 500 मीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20% इंक्रीज एंड ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 30% डिक्रीज। फाइंड द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि इस रेक्टेंगल के एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो फाइंड करना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हम परसेंटेज में भी पढ़ते हैं, और पर्टिकुलर इस रेक्टेंगल की बात नहीं है, ये हर फिगर के अंदर क्वेश्चन बनेगा। वर्ग के अंदर भी ये क्वेश्चन बन सकता है, आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, त्रिभुज, वृत्त, सब के अंदर ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। एक दो क्वेश्चन और भी लिए मैंने ऐसे, अभी इस क्वेश्चन को समझो। रेक्टेंगल की लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं, रेक्टेंगल की लेंथ को 20% इंक्रीज कर रहे हैं और चौड़ाई को, ब्रेथ को हम 30% क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, देखो इसका कई तरीके होते हैं। परसेंटेज के तरीके से करते हैं, जैसे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, 20% को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/5। देखो 20/100, परसेंटेज हटा देंगे तो 20/100 यानी 1/5। और 30% का क्या मतलब होता है, 30/100, 10 से 10 यानी कि 3/10। समझ में आई बात, ठीक है। नीचे वाली जो संख्या बताती है ना, वो ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। और ऊपर वाली जो संख्या ना, न्यूमिनेटर, वो आपको ये बता रहा है कि आप बढ़ा रहे हो तो कितना बढ़ा रहे हो और घटा रहे हो तो कितना घटा रहे हो। जैसे मैं लेंथ को 20% बढ़ा रहा हूँ, यानी 5 के ऊपर कितना बढ़ा रहा हूँ, 1 बढ़ा रहा हूँ। फिर मैं ब्रेथ को 30% डिक्रीज कर रहा हूँ, यानी 10 के ऊपर कितना कम कर रहा हूँ, 3 कम कर रहा हूँ। तो यहां से देखना एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है ना। तो हमारी ओरिजिनल, ये ओरिजिनल होता है, ये ओरिजिनल लंबाई है। ओरिजिनल लंबाई कितनी है, 5 है। और ये ओरिजिनल क्या है, चौड़ाई बताओ कितनी है, 10। बताओ एरिया कितना आया, 50 आया। कितना आया, 50 आया। अब मेरी जो लेंथ होगी, इसको मैंने बढ़ाया, 1 बढ़ा रहा हूं तो 5 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगी, 6। और यहाँ पर 3 कम कर रहा हूं, चौड़ाई कम कर रहा हूं तो 10 में 3 कम होगी तो कितनी आएगी, 7।
बताओ एरिया कितना आ गया, 42 आ गया। पहले एरिया कितना हो रहा था 50, अब एरिया कितना हो रहा है 42, यानी एरिया आपका कम हो गया। क्या हो गया, कम। कितना कम हो गया, 8 कम हो गया। किसके ऊपर, 50 के ऊपर। 8/50 इंटू परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100, 50 दूनी 100, यानी 16% एरिया आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एरिया जो है वो 16% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। एक तरीका ये भी है कि हम एरिया को 100 मान लें। एरिया को क्या मान लें, 100। एरिया को मैं क्षेत्रफल को 100 मान लेता हूं। और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो L इंटू बी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसने एरिया के बारे में पूछा है कि एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें उस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी होता है कि L और B दो वेरिएबल आते हैं इसके अंदर। तो मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूँ और ब्रेथ को कम कर रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मान लिया कि इसका एरिया 100 था। अब लंबाई में 20% बढ़ा रहा हूँ तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और चौड़ाई को 30% कम कर रहा हूं तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। 20% कोई चीज बढ़ाई जाती है तो वो 100 के ऊपर बढ़ेगी तो कितनी होगी, 120 होगी। चौड़ाई 30% कम होगी, यानी 100 से 30 कम होगी तो कितनी हो जाएगी, 70। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 12 को 7 से गुणा करूंगा तो 12 संते 84, ये मेरा नया एरिया निकल के आया। मैंने एरिया माना कितना था, 100। परसेंटेज में कोई भी चीज होती है वो कितनी होती है, 100 होती है। 100 से वो चीज कितनी हो गई, 84 हो गई। इसका मतलब कम हो गया ना। 100 से 84 होने का मतलब है कि 100 माइनस 84, आपका एरिया 16% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परसेंटेज में भी इस टाइप के आते हैं क्वेश्चन, और क्षेत्रमिति में भी हर आकृति में एक क्वेश्चन बनता है। अकेले आयत की बात नहीं है, हर आकृति में एक क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखो, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप और विकिरण ज्ञात करना है। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 256 मीटर स्क्वायर। फाइंड द पेरीमीटर एंड डायगोनल। परिमाप और विकिरण ज्ञात करना है। तो ये स्क्वायर होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक को 90 डिग्री होता है। इसका परिमाप जो होता है वो 4 इंटू भुजा यानी 4 इंटू साइड होता है। इसका विकिरण √2 इंटू साइड होता है, √2 इंटू भुजा होता है। क्लियर है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। और इसकी वैल्यू उसने क्या दी हमें, 256। एरिया 256 दे रखा है और वो होता है साइड स्क्वायर। तो यहां से हम साइड को फाइंड कर सकते हैं। साइड कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, ये स्क्वायर है, इस साइड जाएगा तो अंडर रूट लगेगा, 256 पे अंडर रूट लगेगा तो यहां से भुजा निकल के आ जाएगी। और 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। तो भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर। भुजा कितनी आ गई, 16 मीटर। मैंने भुजा नहीं पूछी है, मैंने अब परिमाप पूछा है कि परिमाप क्या आएगा। परिमाप मीन्स पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड होता है। तो 4 इंटू भुजा हम फाइंड कर चुके हैं कितना, 16। 16 इंटू 4 करेंगे तो 16 चौके 64 मीटर। ये इसका परिमाप आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। फिर मैंने डायगोनल भी पूछा है, तो डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, √2 इंटू भुजा। √2 रख देंगे और भुजा की जगह हम कितना, 16, तो 16 √2। ये इसका क्या आ गया, डायगोनल आ गया। क्लियर है। तो एरिया गिवन था, एरिया से पेरीमीटर पूछा था, तो एरिया से फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइड फाइंड करेंगे और साइड निकालने के बाद पेरीमीटर और डायगोनल दोनों फाइंड हो जाएगा। क्लियर है। एक आसान सा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखो, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज 88 सेंटीमीटर।
फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वृत्त देखो, सर्किल, ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है, ये सरकमफेरेंस होती है। तो सरकमफेरेंस जो होती है परिधि, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r होता है। ठीक है, और एरिया, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, पाई r स्क्वायर होता है। मैंने आपसे क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल तब फाइंड होगा जब हमारे पास में किसकी वैल्यू गिवन हो, r की वैल्यू हो। यदि r हमारे पास में है तो क्षेत्रफल इजीली निकल जाएगा, लेकिन r क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, परिधि गिवन है। तो इस परिधि से पहले हम क्या निकालेंगे, r निकालेंगे। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r होता है, यानी कि इस 2 पाई r की वैल्यू हमें गिवन है, और वो कितनी दे रखी है, 88 सेंटीमीटर दे रखी है। पाई की वैल्यू कितनी बताई थी, अरे पाई की वैल्यू 22/7, r की जगह r पुट करेंगे और यहाँ से r निकाल सकते हैं। 22 चौक 88 और 2 के पाड़े से काट दूंगा 2, और ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, r की वैल्यू 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, r निकल गया 14 सेंटीमीटर। तो निकालना एरिया था, तो एरिया इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर होता है। पाई की जगह 22/7 पुट करेंगे, r की जगह 14 इंटू 14 क्योंकि स्क्वायर है, 2 के पाड़े से काट दो कितना 2, 7 दूनी 14, 7 के पाड़े से काट दो 2। अब 22 दूनी 44, और 44 को किससे गुणा कर दो, 14 से। तो 44 को 14 से गुणा करोगे 616, क्या आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे और फिर रेडियस से एरिया के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो परिधि और क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने रेक्टेंगल में भी देखा था, ठीक है, वहां पर भी समझने की कोशिश करी थी। रेडियस ऑफ इस सर्किल इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन सरकमफेरेंस एंड एरिया, कि परिधि और क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट होगा। तो रेडियस को हम क्या कर रहे हैं, ये सर्किल है, ये इसकी रेडियस है, रेडियस के को हम 10% इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 10% इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने सरकमफेरेंस और क्षेत्रफल दोनों पे पूछा है, तो सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 पाई r होता है। सरकमफेरेंस परिधि है, इस वृत्त की परिधि इस 2 के डिपेंड नहीं करती है, परिधि इस 2 के ऊपर निर्भर नहीं है, और नहीं ये परिधि किसके ऊपर निर्भर है, पाई के ऊपर, क्योंकि 2 और पाई दोनों ही क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, ये कभी चेंजेस नहीं होगी। 2 भी फिक्स रहेगा और पाई भी फिक्स रहेगा। सरकमफेरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। परिधि है ना वो r के समानुपात में है, जैसे जैसे आप r बढ़ाओगे वैसे वैसे सरकमफेरेंस भी बढ़ेगी, ठीक है, परिधि भी बढ़ेगी। और r यहाँ r कितनी बार है, एक बार है, वन टाइम है। r कितनी बार है, एक बार है। जब कोई वेरिएबल यदि वन टाइम हो, यदि कोई वेरिएबल वन टाइम है, तो उसका प्रभाव भी उतना ही पड़ता है जितना हम उस वेरिएबल के साथ में कर रहे हैं। तो वेरिएबल मतलब रेडियस, रेडियस को हम 10% बढ़ा रहे हैं ना, तो ये जो परिधि है ना वो भी 10% बढ़ेगी, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों, क्योंकि सरकमफेरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, और रेडियस यहाँ पर एक ही बार है, तो इसका एक बार ही इफेक्ट होगा, यानी जो काम रेडियस के साथ हो रहा है वो काम डायरेक्टली किसके साथ हो जाएगा, परिधि के साथ हो जाएगा। क्लियर है। अब मैंने बात आपसे एरिया की भी करी है, एरिया की बात करिए तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस का एरिया का क्या, वृत्त के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई r स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल इस पाई के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है। क्षेत्रफल इस r के ऊपर निर्भर है, और r यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है। 2 बार r है तो इसका क्या असर पड़ेगा वो देखो। 2 बार के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो आप मान लो कि एरिया हमारा स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल एरिया होता है वो हमेशा कितना होता है, 100%। कोई भी चीज कितने परसेंट होती है, 100%। तो मैंने कह दिया कि एरिया 100% था। अब रेडियस को 10% इंक्रीज कर रहे हैं, तो 10% बढ़ाने पर वो कितना हो जाएगा, 110।
और हम इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये r 2 बार है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 11 इंटू 11 करूंगा तो कितना आएगा 121। हमारा ओरिजिनल एरिया हमने कितना माना था 100 माना था ना, और ये एरिया बढ़कर कितना हो गया 121, यानी कि 121 हो गया था कितना 100, एरिया कितना परसेंट बढ़ गया 21% बढ़ गया, यानी क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा 21% बढ़ गया, और परिधि पे क्या प्रभाव पड़ा परिधि 10% बढ़ी। समझ में आई? तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब में आता है। आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, घन हो, बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, सब में बनेगा ये क्वेश्चन, तो समझने की कोशिश करना। यहाँ यदि क्यूब होता तो मैं इसको 3 टाइम्स लिखता, वो बढ़ा रहा है तो प्लस करके लिख रहा हूँ 100 में, और यदि इसी चीज को घटाता तो मैं यहाँ 90% लिख देता। और एक ही बार हो इफेक्ट तो उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, 2 बार हो तो इस तरीके से निकाल देंगे, 3 टाइम्स हो तो उसको 3 बार और लिख देंगे, सोल्व कर देंगे। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 132 सेंटीमीटर लंबे तार को एक वर्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है, तो इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक हमारे पास में 132 सेंटीमीटर तार है, वायर है, उसको मुझे फोल्ड करके एक सर्किल की शेप देनी है, और उसके बाद में जो शेप देने के बाद में जो फिगर बन रहा है सर्किल का, उस सर्किल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो देखो ये 132 सेंटीमीटर लंबा वायर है, इजी क्वेश्चन है। ये वायर 132 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसको मोड़ के हम शेप तो दे ही सकते हैं। इस वायर को मोड़ के, अरे एक लंबा वायर है, इसको मोड़ के हम किसकी शेप दे देंगे सर्किल की, वो दे सकते हैं। ये लो मैंने इसका सर्किल बना दिया इस वायर को मोड़ के। अब हमें ये सर्किल की क्या हो गई रेडियस, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट है। अब इस सर्किल का एरिया चाहिए कि इसके द्वारा घिरे क्षेत्र, अब इसका तो क्षेत्र घिरा वो ये क्षेत्र है, यानी ये एरिया चाहिए अब टोटल। तो ये एरिया तो सर्किल बना, सर्किल का एरिया क्या होता है वायर स्क्वायर। एक लंबा वायर था, इस वायर को मोड़ के आपने एक सर्किल की आकृति दे दी। अब जो आकृति बनी है उस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा, वो आकृति बनी है सर्किल की, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है, आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा आर निकालना पड़ेगा। अब दिमाग ये लगाना कि आर कैसे निकालेंगे। आर के लिए देखो उसने आपको हिंट दिया कि ये जो 132 सेंटीमीटर लंबा तार था, बताओ ये क्या बना है, ये 132 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़ कर ही तो बनाया मैंने, यानी जो ये 132 सेंटीमीटर लंबा तार था, ये इस वृत्त की क्या बन गया परिधि बन गया। क्या बन गया परिधि बन गया, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू हमारे पास में गिवन है कितनी 132 सेंटीमीटर। ये बात समझनी है आपको। 2 इंटू पाई की जगह कितना पुट करेंगे 22/7, आर की जगह आर पुट करेंगे 132, यहां से काट दो। 22 के पाड़े से 22 6 की 132, और 2 3 6, 7 उधर चला जाएगा, 7 3 21, तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर? अब यहां से वैल्यू पुट करेंगे 22/7 21 गुणा 21, ठीक है। 7 के पाड़े से काट दो, 7 3 21 और 22 3 66, 66 को किससे गुणा कर दो 21 से, तो 66 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करके देख लो। 66 गुणा 21 करोगे तो 6 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13, 6 2 8, 1386 क्या आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आकृति का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो एक तार था उसको शेप दे दी सर्किल की, उस सर्किल का एरिया चाहिए, तो तार की जो लंबाई थी वो सर्किल की परिधि है, वहां से आर निकल जाएगा। आर की वैल्यू फॉर्मूले पुट करेंगे एरिया, तो एरिया आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9, किसी आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है 40 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 30 मीटर है। इसके बाहर की ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, बाहर की तरफ है कितना 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते का क्या बताना है क्षेत्रफल। ये जो रास्ता है वो चारों तरफ कितना कितना है
1.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते का हमें क्षेत्रफल बताना है। इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे फाइंड होगा वो देखो। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हम बाहर का एरिया निकाल लें और अंदर का एरिया निकाल लें, तो बताओ, और माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अंदर वाले आयत की जो लंबाई है वो 40 है और चौड़ाई कितनी है 30 है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 40 गुणा 30 कितना आ जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल आराम से निकल सकता है, क्योंकि लंबाई गिवन है और चौड़ाई भी गिवन है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया आ जाएगा, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसकी हमें सबसे पहले लंबाई पता करनी पड़ेगी और फिर चौड़ाई पता करनी पड़ेगी। तो ये जो लेंथ है वो कितनी है 40 है, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1.5 है, और ये लेंथ कितनी है 1.5। तो 1.5 और 1.5 करेंगे तो कितना 3 और 40 है, 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा 43। यानी कि इस बाहर वाले आयत की जो लंबाई है वो 43 मीटर है। चौड़ाई 1.5 इधर भी बढ़ेगा, 1.5 इधर भी बढ़ेगा, तो 3 बढ़ जाएगा। 33 और 3 कितने हो जाएंगे 33। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1419। कितना आएगा 1419 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल 1419 मीटर स्क्वायर है, अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल 1200 है। माइनस कर देंगे 1419 में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल 1200 है, माइनस कर देंगे तो 219 मीटर स्क्वायर इस अंदर वाले इस रास्ते का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर है? अब इस रास्ते में यदि आपको सड़क बनानी है या कोई पत्थर जड़वाने हैं या और कुछ करना है तो बताओ उसका खर्चा ज्ञात करो। तो जो आपको कॉस्ट दे रखी हो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रास्ते के क्षेत्रफल से, तो क्या आ जाएगी कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? या फिर इस कई बार वो इस रास्ते के दोनों ओर तारबंदी करवाता है, तो बताओ कितना लंबा वायर चाहिए। तो उस कंडीशन में हमें इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना होता है, तब हमें इस अंदर वाले आयत और बाहर वाले आयत दोनों का क्या निकालना होता है परिमाप निकालना होता है। क्या निकालना होता है परिमाप, क्योंकि तारबंदी जो होगी वो बाउंड्री के ऊपर होगी, मीन्स बाउंड्री ज्ञात करनी है। बाउंड्री का मतलब इस रास्ते के दोनों तरफ तारबंदी, मतलब इसकी बाउंड्री ज्ञात कर लो, दोनों को प्लस कर दो, परिमाप निकाल लो अंदर वाले आयत का भी और बाहर वाले आयत का भी, और फिर दोनों को प्लस कर दो तो वो टोटल परिमाप आ जाएगा कि इतना लंबा मुझे वायर चाहिए। और उस वायर की कॉस्ट निकालनी हो तो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट, उसको मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और उस पहिए को 28 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। रेडियस ऑफ ए टायर इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है? और टायर कवर द टोटल 528 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ साइकिल, कि उस पहिए ने टोटल कितने चक्कर लगाए यहां तक की दूरी तय करने में। ये क्वेश्चन हमारा। तो पहिया किस टाइप का होता है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। पहिया आपका सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर, एक वर्ताकार पहिया होता है। पहिया वृत्त की शेप का होता है और ये इस वृत्त की क्या होती है त्रिज्या होती है। तो पहिया कितने चक्कर लगाएगा ये बात की बात है। पहले हम ये तो देखेंगे पहिया एक चक्कर में कितना चलता है। तो पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर चलता है। कितना चलता है? एक परिधि के बराबर। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परिधि के इक्वल होगी। क्लियर है? पहिया एक चक्कर में अपनी सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस चलता है। अब यहां से सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे? 2 पाई आर, वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है 2 पाई आर। 2 की वैल्यू है हमारे पास में, पाई की जगह 22/7 रख देंगे। और रेडियस मैंने सर्किल उस टायर की दी है, कितनी दी है 21, तो रेडियस की जगह 21 पुट कर देंगे। क्लियर है? तो यहां से पहिया एक चक्कर में कितनी दूर जाएगा 3 दूनी 6, 22 छिकी 132, 132 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा पहिया एक साइकिल में। यानी एक चक्कर में पहिया 132 सेंटीमीटर जाएगा और उस पहिए को जाना कितनी दूर है 528 मीटर, और ये सेंटीमीटर है।
तो इस 528 मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, यूनिट सेम करेंगे। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई जो उस टायर ने कवर करी है सेंटीमीटर में। और पहिया एक चक्कर में कितना जा रहा है, 132। तो 132 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल आ जाएंगे, कितने चक्कर उस पहिए ने लगाए। 132 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा। कितने टाइम्स कट जाएगा, 4 टाइम्स। बताओ कितने चक्कर लगेंगे, 400 चक्कर लगेंगे। बच्चे गलती कर देंगे इसके अंदर, क्या इस यूनिट को चेंज नहीं करेंगे और 528 ही रहेंगे, उसको 132 से भाग दे देंगे और कितने चक्कर निकाल देंगे, 4 चक्कर। यदि ऐसा ऑप्शन होगा तो कितने चक्कर आएंगे, 400 चक्कर आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस टायर के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, और एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर होती है, परिधि 2πr होती है। वहां से हम एक चक्कर की डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे हमें 1600 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे, तो वो हम तब बता पाते हैं ना कि हमारा एक चक्कर कितने का होता है, 400 का। तो 1600 में 400 का भाग देंगे तो कितने चक्कर लगते हैं, 4 चक्कर। सेम सिमिलर क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चक्कर की दूरी पता करोगे, वो परिधि के बराबर होती है। परिधि आ गई, टोटल दूरी इतनी है, यूनिट का ध्यान रखना है, डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ साइकिल आ जाएंगे उस टायर के द्वारा तय करे हुए। तो 400 चक्कर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक वर्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक सर्कुलर वायर, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर वायर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड फोल्डेड दिस वायर इन कन्वर्ट एक स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एक तार है जिसको हमने मोड़कर वृत्त की शेप दे दी, स्क्वायर की शेप दे दी, और उस स्क्वायर का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि एक लंबा वायर था मेरे पास में, इतना लंबा, और उसको मोड़कर मैंने एक सर्किल की शेप दे दी थी, तो उस सर्किल का एरिया निकालना था। यहाँ वर्ताकार तार है जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ताकार तार का मतलब ऐसा तार है ये। ठीक है, वर्ताकार तार का मतलब इस टाइप का तार है, और इसकी रेडियस हमने कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर दी है। अब हमें मोड़कर इसको वृत्त बनाना है, तो सबसे पहले तो हमें इसको वृत्त की शेप देनी है। तो वृत्त की शेप दे सकते हैं, ये लो, ये वृत्त की शेप होगी। इसी सर्कुलर वायर को मोड़ के हम किसकी शेप दे सकते हैं, वृत्त की शेप। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल तो तब आएगा जब इस वृत्त की हमारे पास में क्या हो, भुजा पता हो, साइड पता हो। साइड पता होगी तो एरिया आराम से हो जाएगा, क्योंकि एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। अब साइड कैसे पता हो, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है, जब भी किसी से कोई आकृति बन रही है, इसका मतलब इनका पेरीमीटर क्या रहेगा, समान रहेगा। यानी ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इसी को ही तो मैंने मोड़कर आपके सामने वृत्त बनाया, तो ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री दोनों क्या रहनी है, समान रहनी है। ऐसे तो है नहीं कि आप वृत्त की से आप वृत्त बनाओगे तो वायर लंबा हो जाएगा या छोटा पड़ जाएगा, वायर उतना ही रहना है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो यानी इसकी परिधि होती है वृत्त की 2πr, और इसका जो परिमाप होता है, यानी इसकी बाउंड्री इसकी परिधि को बोलते हैं, और इसकी बाउंड्री को इसका परिमाप बोलते हैं। इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी 2πr और 4 गुना भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, बाउंड्री बराबर दोनों की। इसकी बाउंड्री का फॉर्मूला 2πr, इसकी बाउंड्री का फॉर्मूला 4 गुना भुजा। यहां से हम भुजा फाइंड कर सकते हैं, कैसे, 2 इंटू पाई की जगह हम 22/7 पुट कर देंगे। आर की जगह, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है, 14 है। 4 इंटू भुजा, यहाँ से देखो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 22 आ गई। कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। भुजा कितनी निकल के आ गई, 22। अब मैंने आपसे इसका क्या पूछा है, एरिया पूछा है इस वृत्त का। तो भुजा हमारे पास में 22 आ गई, तो एरिया निकल सकता है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, भुजा स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्या होगा, क्षेत्रफल।
तो एक वर्ताकार वायर था, उसको मोड़ के हमने एक वृत्त की शेप दी और उस जो आकृति बनी, नया जो फिगर बना वो स्क्वायर है, उस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना था। तो स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो साइड पता कर ली। कैसे? दोनों का पेरीमीटर इक्वल करके साइड फाइंड करी और साइड की वैल्यू पुट करी तो एरिया आ जाएगा। क्लियर है? शानदार क्वेश्चन है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वृत्त के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 42 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है, ये 42 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है, इसकी भुजा 42 सेंटीमीटर है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। इसके भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़ा वृत्त, अब इसके भीतर वृत्त बनाना है तो इसके अंदर वृत्त कैसे बनेगा? इसके अंदर वृत्त ऐसे तो बनेगा। इस वृत्त का क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल। बड़ा सा बड़ा वृत्त यही बन सकता है, इसकी चारों भुजाओं को टच करे, तो इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल चाहिए। इस वृत्त का क्षेत्रफल तब पता चलेगा जब हमें इस वृत्त की क्या पता हो? त्रिज्या पता हो। त्रिज्या हमें आसानी से पता हो सकती है। थोड़ा सा आपको सोचना है क्या कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? पूरी 21। इसका मतलब ये वाली लेंथ भी पूरी कितनी होगी? 21। जितना ये होगा उतना ही तो ये होगा, तो ये पूरा 21 है, तो ये पूरा इस सर्किल का क्या है? व्यास है। क्या है? सॉरी 42 है, तो ये पूरा इस सर्किल का क्या है? व्यास है। व्यास है तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी। 42 में 2 का भाग दे दोगे तो बताओ त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो त्रिज्या 21 आ गई तो क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, 21 इंटू 21, 7 21, तो 66 को 21 से गुणा कर दो, 22 66, 66 को 21 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 6 6 दूनी 12 और 1386, क्या आ जाएगा? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्या जाएगा? क्षेत्रफल। तो इस वृत्त के अंदर बनाया जा सकने वाला सबसे बड़ा सा बड़ा वृत्त ये होगा। इसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि पूरा 42 है तो आधा 21 हो जाएगा। आर की वैल्यू 21 है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात ये है। दो वृत्त गिवन है हमारे पास में, दो सर्किल गिवन है, एक सर्किल ये और एक सर्किल ये। इनकी रेडियस का रेशियो मुझे गिवन है। इसकी रेडियस को मैं कह दूं R1, इसकी रेडियस को हम कह देते हैं R1 और इसकी रेडियस को हम क्या कह देते हैं? R2 कह देते हैं। ठीक है, इनका रेशियो गिवन है, तो इसकी परिधि और क्षेत्रफल। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हर आकृति में बनता है, वृत्त में बनता है, घन में बनता है, शंकु में बनता है, गोले में बनता है, त्रिभुज में बनता है, ये क्वेश्चन सब में बनता है। क्या कह रहा है कि दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस का रेशियो R1 और R2 का जो रेशियो है वो 2:3 है। मैंने परिधि का रेशियो पूछा है, तो परिधि क्या होती है? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। अरे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2π R1 और ये दूसरा सर्किल है तो 2πr2 हो जाएगा। तो देखो 2π से 2π तो क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि कॉमन है। R1 इन रेशियो R2, तो R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू क्या है? 3 है। तो क्या रेशियो आया? 2:3। तो हमने क्या देखा कि जो रेशियो किसका है? जो रेशियो किसका है? त्रिज्या का है। जो रेशियो किसका है? रेडियस का है। वही रेशियो किसका आया है? परिधि का रेशियो है। और आपने परसेंटेज में भी वो बात देखी होगी कि त्रिज्या को मैं जितना बढ़ा रहा था उतना ही कौन बढ़ रहा था? परिधि बढ़ रही थी। जितनी हम त्रिज्या को बढ़ा रहे थे परिधि भी हमारी उतनी ही बढ़ रही थी। तो यहाँ पर भी वही है कि जितन जो रेशियो त्रिज्या का है वही रेशियो किसका निकल के आया है? परिधि का रेशियो निकल के आया। अब एरिया का रेशियो निकालना है, तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो ही जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये। तो ये लो, अब R1 कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और R2 कितना? 3 का स्क्वायर 9। तो एरिया का जो रेशियो है वो क्या है? निकल के आया है 4:9। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखो, किसी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल 15, 14, 13 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये किस टाइप का त्रिभुज है। अरे तीनों भुजाएं अलग अलग दे रखी है, नहीं दे रखी है? तीनों भुजाएं अलग अलग है, तो एक स्केलन ट्रायंगल है। कैसा?
विषम बाहु त्रिभुजन, स्केलन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुजन। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था? हीरोन्स फॉर्मूला। अरे क्या पढ़ा था? हीरो का सूत्र, हीरो का सूत्र पढ़ा था। हीरो के सूत्र में सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे थे? एस। क्या? एस। और एस को हम क्या बोल रहे थे? अर्ध परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। 13 + 14 कितना? 27। 27 + 15 42। 42/2 यानी कि एस की वैल्यू कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर। ये तो एस निकल के आया। अब हीरो का फॉर्मूला क्या था? क्या था? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हीरो का फॉर्मूला था क्षेत्रफल निकालने के लिए। वैल्यू पुट करो एस की जगह। एस की जगह कितना पुट कर देंगे? एस की जगह हम पुट करेंगे कितना? 21 इंटू ए, हम इसको बोल, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो एस माइनस ए, 21 में से 13 जाएगा, क्या बचेगा? 8। 21 में से 13 जाएगा 8, ठीक है। और 21 में से 14 जाएगा 7 और 21 में से 15 जाएगा 6। अब इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा नंबर होगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, टाइम लगेगा। पहले तो मल्टीप्लाई करने में, फिर स्क्वायर। इसके फैक्टर करो। क्या करो? फैक्टर। फैक्टर ऐसे करो कि हम पेयर बन जाए। 21 को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 21 को मैं लिख सकता हूं 3 × 7, ठीक है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 2। 7 को 7 ही, क्योंकि प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर नहीं होंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 और 3। फैक्टर कर दिए मैंने। अब पेयर बनाओ। स्क्वायर रूट में कितने कितने के पेयर बनाते हैं? 2 2 के। देखना आप, 7 एक है और एक 7 ये रहा, 2 7 हो गए तो एक 7 बाहर आ जाता है। स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर बनते हैं और फिर वो बाहर आ जाता है, तो एक 7 बाहर आ गया। अब एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, 2 3 है तो एक 3 बाहर आ गया। फिर 2 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, तो 1 2 फिर बाहर आ गया। फिर क्या बचा? 4 बचा। इस 4 का वर्गमूल तो पता ही है हमें कितना होता है? 2। ये लो क्वेश्चन सोल्व हो गया। समझ में आई बात? अब कोई नंबर नहीं बचा इसके अंदर, सबका काम हो गया। 7 21 21 दूनी 42 42 दूनी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्या है? क्षेत्रफल है। तो ये एक विषम बाहु त्रिभुज था जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग थी। तीनों भुजाएं अलग अलग थी तो इसका क्षेत्रफल हम हीरो के फॉर्मूले से निकालेंगे। हीरो का फॉर्मूला हर प्रकार के त्रिभुज के लिए अप्लाई होता है। तो एस फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले एस निकाल लेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। फिर एस के इस हीरोन्स फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे, तो इसका जो एरिया निकल के आया वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। किसी एक समबाहु त्रिभुज का एरिया हमें गिवन है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द पेरीमीटर, ठीक है, इसका परिमाप निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, और इसका जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका फॉर्मूला √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। मैंने इसका परिमाप पूछा है। परिमाप तब पता चलेगा जब इसकी एक भुजा पता हो, और जब एक भुजा पता चल जाएगी तो तीनों भुजाएं बराबर होती है, पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से साइड फाइंड करने की कोशिश करेंगे। एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 25√3। क्या? 25√3। यहाँ से √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये जो 4 है वो 4 इधर चला जाएगा, तो भुजा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 25 × 4 कितना आ जाएगा? 100। और स्क्वायर इधर जाएगा तो 100 पे क्या लग जाएगा? √। तो भुजा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 10। भुजा कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब भुजा निकल गई 10 सेंटीमीटर। मैंने आपसे परिमाप पूछा, इसका पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर मीन्स सभी भुजाओं का योग होता है, और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो 3 भुजाएं होती है इसके अंदर, तो 3 गुणा भुजा कर देंगे तो इसका परिमाप आ जाएगा 3 × 10 यानी 30 सेंटीमीटर। इस समबाहु त्रिभुज का क्या है? परिमाप है। क्लियर है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भुजा निकालो एरिया से,
और फिर वैल्यू पुट करो इसके पेरीमीटर में, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट क्वेश्चन देखो, किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आप एक अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या? समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज का आधार होता है बेस, ये लंब परपेंडिकुलर, और ये कर्ण हाइपोटेनस होता है। ये 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब समकोण त्रिभुज की बात होगी, अब कह रहा है समद्विबाहु भी है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब है जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो। अब इसमें ये दो भुजाएं ही क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है। कौन कौन सी? आधार और लंब, ये दोनों क्या है? बराबर। क्योंकि ये तो बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि तो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब यहां से मुझे कर्ण की वैल्यू दे रखी है, ये मुझे गिवन है कितना? 10√2। ठीक है, तो इसका एरिया, समकोण त्रिभुज का एरिया होता है, इसका जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। न तो मेरे पास में आधार है और न ही मेरे पास में परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले हम आधार और परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करेंगे। ये दोनों इक्वल है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू आपको 10√2 है, तो 10√2 का स्क्वायर, 10√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, आधार को मैं एक बार के लिए x बोल देता हूं, तो x का स्क्वायर, लंब को भी x ही बोलूंगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, ऐसा उसने कहा है कि समद्विबाहु है। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये 10 के ऊपर भी है, तो 10 का स्क्वायर कितना? 100, और ये स्क्वायर इस √2 के ऊपर भी है। √2 का जो स्क्वायर होता है वहां से ये अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर कितना था? 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100, और 100 इंटू 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 इंटू 2, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर से ये अंडर कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो 100 पे क्या लग जाएगा? अंडर। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। x का मतलब है कि हमारे पास में जो आधार निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया? 10, और जो लंब निकल के आ गया वो भी कितना निकल के आ गया? 10, क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसका मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। अब इसका एरिया आराम से निकल सकता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार की वैल्यू कितनी है? 10, और ऊंचाई भी कितनी है? 10, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, 2 की टेबल से कट जाएगा 5, 10 इंटू 5 कितना? 50 सेंटीमीटर। इसका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास थी वो मेंसुरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन थे। टोटल हमने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं इसके। नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें भी हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं मेंसुरेशन के, वो कल करेंगे। इन क्वेश्चन से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं।